और आइए बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको नरसिंहपुर से, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ब्रह्मलीन हुए हैं। 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। नरसिंहपुर में गोटेगांव के पास ज्योतेश्वर धाम में निधन हुआ। अंतिम समय में उनके शिष्य और अनुयायी साथ में थे। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको नरसिंहपुर से। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ब्रह्मलीन हुए। 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे और नरसिंहपुर में गोटे गांव के पास ज्योतेश्वर धाम में उनका निधन हुआ। अंतिम समय में उनके शिष्य और अनुयायी उनके साथ रहे। आपको बता दें कि ज्योतिर्मठ और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। कल नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में उन्हें समाधि दी जाएगी। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको नरसिंहपुर से। ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के ज्योतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर 3:30 बजे अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि स्वामी शंकराचार्य लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका बेंगलुरु में भी इलाज चल रहा था और कुछ ही दिन पहले वो आश्रम भी लौटे थे। तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नहीं रहे, ब्रह्मलीन में भी। आपको बता दें कि 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव नेमा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव, बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नहीं रहे, निधन हो गए। किस तरीके का माहौल, क्या शोक की लहर वहां पर नजर आ रही है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, नरसिंहपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में और देश में शोक की लहर है, क्योंकि द्वारिका और ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का अभी कुछ समय पहले 99 वर्ष की आयु में देहांत हो गया है, जिसकी खबर लगते ही नरसिंहपुर जिले सहित आसपास के जगहों पे जो प्रशासनिक कार्यक्रम थे वह भी स्थगित कर दिए गए हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि नरसिंहपुर जिले में कल एक बड़ा किसान आंदोलन होने वाला था, एक ट्रैक्टर मार्च होने वाला था किसानों का, लेकिन अभी वह कार्यक्रम भी आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पूरे जिले में शोक की लहर है और स्थानीय आश्रम है यहाँ पर शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का। तो कल सभी अंतिम दर्शन के लिए ज्योतेश्वर धाम में रहेंगे। स्वामी जी बहुत सिद्ध और बहुत काफी अध्यात्म ज्ञान था उनको और काफी पूजनीय थे वो सभी के। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं स्वामी जी। 1924 में मध्य प्रदेश के शिवनी के जबलपुर के पास बेघौरी ग्राम में ब्राह्मण परिवार में स्वामी जी का जन्म हुआ था। महज 9 वर्ष की आयु में उन्होंने करपत्ती महाराज से अपनी धर्म यात्रा प्रारंभ की और करपत्ती महाराज से शिक्षा शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। हाँ वैभव, वही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके का शोक का माहौल अभी फिलहाल बना हुआ है और काफी लोग उन्हें फॉलो करते थे, उन्हें अपने आदर्श के तौर पर देखते थे, ऐसे में कितनी बड़ी जो है क्षति हम नरसिंहपुर के लिए भी मान सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता रहा और अब फिलहाल जो उन्होंने अंतिम सांस ली है वो नरसिंहपुर में ली है। कितनी बड़ी क्षति हमारे लिए। जी, यह तो बहुत मतलब अपूर्णीय क्षति है स्वामी जी का यूं छोड़ के चला जाना, क्योंकि स्वामी जी के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की काफी अनुभूति थी। और आपको बता दें, अभी चौमासा भी स्वामी जी ने ज्योतेश्वर धाम में संपूर्ण किया अपने दोनों शिष्यों के साथ। यहाँ पे स्वामी जी ने चौमासा अटेंड किया और काफी बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है यह नरसिंहपुर ही नहीं पूरे देश के लिए। वही जानकारी ये भी मिलती है, यही लोग बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे वैभव, तब उन्होंने
अपना घर छोड़ दिया था और धर्म की यात्रा शुरू की थी। अगर हम इस संबंध में उनसे और जानकारी चाहें, आपसे उनके बारे में और जानकारी चाहें, और क्या कुछ आप बता सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि हालांकि लोग उन्हें काफ़ी फॉलो करते थे और धर्म के लिए एक विशेष नाम, वो एक पहचान बन गए थे, काफ़ी मठों में भी रहे हैं और कई बड़े उन्होंने काम भी ऐसे किए हैं और एक आदर्श के तौर पर हमारे लोग उनको देखते हैं। और जी क्या बिल्कुल कुछ बिल्कुल, उनके बारे एक में नज़दीकी से आदर्श, जानकारी मिलती है? जी बिल्कुल, एक आदर्श है स्वामी जी। दिघौरी गांव में स्वामी जी का एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जी। जिनके पिता का नाम धनपति उपाध्याय और माँ का नाम गिरजा देवी था। एवं इनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा, लेकिन महज 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़कर धार्मिक यात्राएं प्रारंभ की। इस दौरान वह काशी पहुंचे, वहां ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री महाराज वेदांग आदि शास्त्रों की शिक्षा ली एवं 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा तो वह स्वतंत्रता संग्राम में भी कूद पड़े। महज 19 वर्ष की आयु में वह क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। साथ ही उन्होंने 1940 में जी। 1950 में शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से दंड संन्यास कर दीक्षा ली और तभी से उनका नाम स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। और ऐसे ही कई अन्य धार्मिक अनुष्ठान एवं कई काम ऐसे स्वामी जी ने किए हैं जो अपने आप में एक महत्व रखते हैं। और शंकराचार्य जो संस्कृति है उसका बहुत महत्व है सनातन धर्म में। वैभव, वही स्वामी जी के अंतिम यात्रा या यूं हम कहें समाधि के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले स्वामी जी ने अपनी अंतिम सांस ली है। उनका 99 वर्ष की आयु में देहावसान हुआ है और इसकी आधिकारिक जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। जी, जी, जी। उनके झोतेश्वर धाम में ही उनका अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा और वहीं उनकी समाधि या अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए हम कह सकते हैं कि कई शहर के और प्रदेश के गणमान्य लोग एकत्रित हो सकते हैं, कई राजनीतिक दल के नेता, कई दिग्गज भी वहां पर पहुंचेंगे कि ताकि अंतिम दर्शन स्वामी जी के कर सकें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं स्वामी जी से बहुत ही राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग स्वामी जी से दीक्षा लिए हुए थे। स्वामी जी के काफी शिष्य हैं और वह सभी जब स्वामी जी के जन्मदिन में पहुंचते थे तो स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए भी यहाँ पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के से स्वामी जी के जो शिष्य हैं वह सभी अंतिम दर्शनों के लिए झोतेश्वर पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल वैभव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही दुखद खबर फिलहाल यहाँ पर मिल रही है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। कहा जा रहा है कि कल शाम 5 बजे परमहंसी गंगा आश्रम में उन्हें समाधि दी जाएगी। हालांकि उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। कई शहर के गणमान्य नेता जो हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था, 99वें जन्मदिन तीज पर उन्होंने अपना मनाया था। तब भी कई लोग, उनके अनुयायी शिष्य उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 मठों द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जानकारी मिलती है कि उनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था और कहा जाता है कि महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और धर्म की यात्रा की शुरुआत उन्होंने की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के काशी भी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली। इसके बाद साल 1942 के इस दौर में वो महज 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध भी हुए, क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। जगत गुरु शंकराचार्य का 99वें जन्मदिन हरियाली तीज के दिन हाल ही में भी मनाया गया। आपको बता दें कि कई मठों में भी वो रहे हैं और एक बड़े तादाद में, बड़े वर्गों में उन्हें पूजा जाता था और लोग उन्हें आदर्श के तौर पर भी देखते थे। तो आपको बता दें कि नहीं रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, ब्रह्मलीन हुए हैं जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जबलपुर के पास दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में वे जन्मे।
माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा और 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर धर्म यात्राएं शुरू की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली और 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी भी बने। 19 साल की उम्र में वो क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। वाराणसी की जेल में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी उन्होंने काटी। करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 1950 में दंडी सन्यासी भी बनाए गए और 1981 में शंकराचार्य की उपाधि उन्हें मिली।